जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न। यह न्यू एनसीईआरटी बुक के प्रश्न हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पास क्या दिया गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। देखिए, अब मैंने अभी 3.1 वाली प्रश्नावली में मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं होती हैं, कार्तीय तल में दो रेखाएं होती हैं। एक ये सीधी रेखा, ये देखिए आप लोगों को दिख रही होगी, एक ये सीधी रेखा, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और ये पड़ी वाली रेखा, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसे हम जो है क्षैतिज रेखा को हम जो है इसे हम एक्स अक्ष भी बोलते हैं और इसे हम भुज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम वाई अक्ष भी बोलते हैं और इसे हम कोटि बोलते हैं, ठीक है। तीन नाम हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, इसका ये ऊर्ध्वाधर को कोटि बोलते हैं और क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं। तो यहाँ पास क्या लिख देना है, क्या दिया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा क्या नाम है, यहाँ पास लिख देना, क्षैतिज रेखा का नाम है भुज और इधर लिख देना है ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहते हैं, कोटि, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पास इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास क्या है, दो रेखाएं हैं, एक ये बीच में प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। तो इनके तल के नाम बताइए। तो देखिए इसमें 4 तल हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तल हैं। तो चारों तलों के आप अपने अपने अलग अलग नाम हैं। इन्हें हम चतुर्थांश नाम से भी जानते हैं। इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं और इसे हम सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। इसे हम सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं और इसे हम थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है, थर्ड चतुर्थांश। और इसे हम फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो कितने चतुर्थांश हुए, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पास हमें इसी का उत्तर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या दिया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक तल का नाम बताएंगे तो यहाँ पास हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश इस, और दूसरा हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश और थर्ड हो जाए थर्ड चतुर्थांश, ठीक है। 4 चतुर्थांश से एक होता है फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब है कि दोनों रेखाएं मिलती हैं। जैसे यहाँ पास देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए ये प्रतिच्छेदित यहाँ पास कर रहा है, ये यहाँ पास, ठीक है। जहाँ पास मिलती हैं दो रेखाएं उसे प्रतिच्छेदित कहते हैं। तो इस रेखा को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को देखिए और लिखिए, ठीक है। वो आकृति कहाँ है, ये देखिए, ये यहाँ आकृति है, ठीक है। तो आकृति आप लोगों की किताबों में कुछ इस प्रकार से बना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस प्रकार की आकृति है। इसको देखकर हमें
इन जो है क्वेश्चनों का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो यहाँ पास हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि बी के निर्देशांक क्या हैं। ठीक है, बी के निर्देशांक क्या हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले देखेंगे कि बी कहाँ है। तो यहाँ पास देखिए आप लोग, बी यहाँ पास है। ठीक है, यहाँ पास बी दिख रहा है आप लोगों को। तो इसके निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x की तरफ बढ़ते हैं। तो x यहाँ पास मूल बिंदु होती है, मूल बिंदु से x की ओर बढ़ेंगे, ये x डैश होता है, x की तरफ बढ़ेंगे। तो x की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पास आएंगे तो क्या आ जाएगा, -5 मिला, तो यानी -5 लिख देंगे। अब हम y की ओर बढ़ेंगे, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पास है, तो यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है। यह देखिए यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की, देखिए यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ 2 है, तो कामा 2। भैया आप लोग ये कहेंगे कि 2 कामा -5 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें x का मान लिखना होता है, उसके बाद y का मान लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, सबसे पहले x की ओर बढ़ते हैं, बाद में y की ओर। ठीक है, ये एक नियम है। तो यहाँ पास हम इसका उत्तर लिख देंगे कि b के निर्देशांक क्या हैं, -5, 2। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है c के निर्देशांक। ठीक है, c के निर्देशांक। तो यहाँ पास c कहाँ है, तो c ये देखिए यहाँ पास c दिख रहा है। तो यहाँ पास c है, तो सबसे पहले हम x की ओर बढ़ेंगे, तो यानी कि इधर बढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ आना है। तो सबसे पहले यहाँ बढ़ेंगे, तो ये क्या दिख रहा है, -5, वो +5 है। ठीक है, तो +5 हो जाएगा। अरे यार मक्खी बहुत आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा +5। फिर इधर y की ओर बढ़ेंगे, तो y की ओर बढ़ेंगे इधर, तो यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, -5। तो कामा में -5 क्या हो जाएगा, c के निर्देशांक 5, -5। तो यहाँ पास लिख देंगे c के निर्देशांक 5, -5। अब इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले -3 यानी x में -3 कहाँ है, तो x की ओर यानी x डैश की ओर चढ़ेंगे, तो यहाँ पास -3 ये है। ठीक है, अब क्या दिया है, -5, तो -5 यानी y की ओर, y डैश की ओर चलेंगे, तो इधर आएंगे, तो यहाँ पास ये देखिए -5 मिल गया, -3 और यहाँ -5, तो यानी कि हमें क्या बिंदु मिला, e, ये e मिला। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पास, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा मिला, यहाँ पास हमें ई मिला। ठीक है, तो ई बस लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा चौथा प्रश्न है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, 4। तो 2 कहाँ है, x में होता है। ठीक है, सबसे पहले x की ओर बढ़ेंगे, तो 2 यहाँ पास मिलेगा +x। ठीक है, फिर -4 यानी कि y की ओर बढ़ेंगे, वो भी y डैश की ओर, y डैश की ओर माइनस की चिन्ह लगे रहते हैं। तो यहाँ पास 2 बढ़ गए, अब y की तरफ -4, तो यहाँ पास जो है ये देखिए -4 मिला, तो यानी कि यहाँ पास मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिला, g, यानी कि g बिंदु मिला। तो यहाँ पास हम इसका उत्तर लिख देंगे g। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास दिया है 5वां नंबर, d का भुज, यानी d का भुज। भुज का मतलब होता है x वाला और कोटि का मतलब होता है y वाला। ठीक है, ये इसे कोटि कहते हैं और इसे जो है भुज कहते हैं। ठीक है, तो d का भुज यानी कि d कहाँ है, ये देखिए ये d है, तो भुज का मतलब x का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या मान है, 6, तो यही हो जाएगा हमारा मान, d का भुज क्या हो जाएगा, 6। अगर d की कोटि पूछता तो यहाँ पास ये y वाला है, तो ये 2 हो जाता। ठीक है, अब क्या दिया है, बिंदु h की कोटि, h कहाँ है, यहाँ पास ये देखिए ये h है। ठीक है, h की कोटि यानी कि y का मान। ठीक है, तो इधर y की ओर, ये y वाला है, तो इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ कहाँ दिया, क्या दिया है, -3, तो क्या हो जाएगा, बिंदु h की कोटि क्या हो जाएगी, -3। अब हमारे पास 5 ये VII है, बिंदु L के निर्देशांक, L कहाँ है भैया, L ये देखिए ये L है। ठीक है,
एल के निर्देशांक, हमें निर्देशांक लिखना है। तो सबसे पहले हम x की ओर बढ़ेंगे, तो x की ओर इधर थोड़ी ना बढ़ेंगे, हमें तो इधर जाना है, तो x की ओर इधर बढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पास दिया है, क्योंकि इधर होता तो इधर बढ़ते, नहीं दिया तो यानी कि हम x की ओर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मान होता है 0, यानी नहीं बढ़ेंगे तो 0। ठीक है, अब y की ओर बढ़ेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ अपनी कहाँ क्या दिया है 5, तो क्या हो जाएगा 0,5। ठीक है, तो यही हो जाएगा बिंदु L के निर्देश क्या हो जाएंगे 0,5। ठीक है, इसी तरह दिया है बिंदु M के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु M कहाँ है इसमें, M मिल जा जल्दी से गाइज, M कहाँ गया, M नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये यहाँ पास M है। ठीक है, ये जो 3 है यहाँ पास M है, मैंने लिखने को भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पास M है, तो M के क्या दिया है, M के निर्देशांक, तो सबसे पहले x की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ बढ़ेंगे इधर। ठीक है, तो क्या दिया हमारे पास मिला -3, तो यहाँ पास लिख देंगे -3। फिर y का मान निकालेंगे, तो y को ऊपर तो बढ़ेंगे नहीं भाई, ऊपर अगर यहाँ पास कहीं होता तो ऊपर बढ़ते, यहाँ पास बढ़ेंगे ही नहीं, तो यह हो जाएगा 0। यहाँ y बढ़ेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0, -3, 0। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल मिला होगा जो है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप लोग भी अपनी स्टडी को जो है जारी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.1 की प्रश्नावली में। तब तक के लिए जय हिंद।